कुंभ की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। अगले साल जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें सिर्फ देश और विदेश के श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी ही नहीं लगाएंगे, बल्कि वो बॉलीवुड के सितारों के संगम में भी सराबोर होंगे। मेला क्षेत्र में बन रहे गंगा पंडाल में सितारे पूरे महाकुंभ के दौरान अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं के लिए इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महाआयोजन को और अधिक पावन बनाएंगे। इनमें सिंगर, कंपोजर शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज, ऋचा शर्मा, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल जैसे तमाम सिंगर्स अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस पूरे आयोजन को उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित करेगा। इन कलाकारों की प्रस्तुतियों के लिए शेड्यूल भी प्रस्तावित हो गया है। तो परंपरा और महत्व की जानकारी इस महाकुंभ में दी जाएगी और गंगा पंडाल में इन सितारों की शानदार प्रस्तुतियां होंगी। मेला क्षेत्र स्थित गंगा पंडाल में 10,000 लोगों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके लिए शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित हुआ है। तो सांस्कृतिक महाआयोजन की झलक यहां पर नजर आएगी। महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसे ऐतिहासिक बनाने का प्रयास हो रहा है। अगले साल 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होगा। अभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि तमाम फिल्मी सितारे भी यहाँ पहुंचेंगे। अलग अलग प्रस्तुतियां उनकी ओर से दी जाएंगी। तमाम सिंगर्स होंगे और वो भारत की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को अपनी प्रस्तुतियों के जरिए श्रद्धालुओं को दिखाएंगे, क्योंकि विदेश के भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्यता के साथ मनाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े स्तर पर तमाम बड़ी तैयारियों को ग्राउंड जीरो यानी प्रयागराज की धरती पर जमीन पर उतारने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर आने वाले हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। प्रयागराज की धरती पर संगम के किनारे मेला क्षेत्र परिसर में एक बड़ा और दिव्य गंगा पंडाल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है और देश विदेश के तमाम श्रद्धालु, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के स्तर पर इस बार बड़े स्तर पर महाकुंभ के अंतर्गत महासंस्कृति का भी एक बड़ा संगम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे, कलाकार अपनी सुरमई सुरीली आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने का काम करेंगे। प्रयागराज की धरती पर बनने वाले गंगा पंडाल में महासंस्कृति से जुड़े तमाम बड़े सांस्कृतिक आयोजनों की एक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के तमाम बड़े सितारे अपनी प्रस्तुति देंगे। खास बात यह है कि कैलाश खेर, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज जैसे तमाम दिग्गज सितारे अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने का भी काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अखाड़ों की जमीन आवंटन के बाद संतों का भूमि पूजन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में श्री पंचायती अटल अखाड़े ने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया। अटल अखाड़े के महंत बलराम भारती से बातचीत की संवाददाता विकास मिश्र ने। सुनिए। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज अखाड़ों ने भूमि पूजन किया है। श्री शंभू पंचायती अखाड़ा ने भूमि पूजन किया है। मेरे साथ यहाँ के महंत हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनका नगर प्रवेश होगा और कब नगर प्रवेश होगा। भूमि पूजन आज हुआ है। महाराज जी, भूमि पूजन आज हुआ है, किस तरीके से और कब आपका नगर प्रवेश होगा? आज भूमि पूजन हुआ है। गौरी गणेश नगर देवता को जो है स्थापित कर दिया गया है। आज से जो है अखाड़ा बनने की प्रक्रिया यहाँ पे चालू हो जाएगी। ठीक है। और 15 दिसंबर हमारा नगर प्रवेश रहेगा। 22 दिसंबर की धर्मध्वजा रहेगी और 1 जनवरी नए साल में बड़े धूमधाम से पेशवाई निकाली जाएगी। तो प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही हैं।
ये भी आपको बता दें कि अलग से जिला भी यहाँ घोषित किया गया है सरकार की ओर से। महाकुंभ मेला इसका नाम दिया गया है और खास तैयारियां यहाँ चल रही हैं 4 महीने के लिए। ये नया जिला बना है, 4 तहसील 67 गांव इसमें शामिल है और अधिकारियों की ओर से भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं अखाड़ों की ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। भूमि पूजन किया गया प्रयागराज में। महाकुंभ की भव्य तैयारियां लगातार जारी हैं। श्री पंचायती अटल अखाड़े की ओर से भूमि पूजन हुआ है। तो इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजीव ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, महाकुंभ की खास तैयारियां चल रही हैं, इसे दिव्य भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। किस तरह से हलचल आप देख पा रहे हैं? और क्योंकि अखाड़ों की ओर से भी खास कार्यक्रम होंगे संस्कृति को और प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड सितारों का भी संगम यहाँ पर होगा। जी, महाकुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं और अखाड़ों ने अभी से अपना टेंट और तंबू जो भी वो तैयारियां करते हैं अपने श्रद्धालुओं को, अखाड़ों से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए, महाकुंभ में आने वाले कल्पवासियों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उसके अलावा सरकार अपनी व्यवस्थाएं अलग से कर रही है। सरकार ने पूरे 1 माह तक चलने वाले महाकुंभ मेले के लिए हर तरह की तैयारी की है। इसमें मनोरंजन जगत से लेकर के आध्यात्मिक जगत तक की हस्तियों को आमंत्रित किया गया है और उनके कार्यक्रम लगातार चलेंगे। इसमें रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, खासकर धार्मिक कार्यक्रमों और गीतों के आधार पर जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए देश की नामी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। उनकी सूची बनाई गई है। पर्यटन विभाग से लेकर के और संस्कृति विभाग तक के लोगों को इसमें लगाया गया है और पहले से सूचीबद्ध करके सभी कलाकारों के साथ प्रदेश सरकार ने एक अनुबंध किया है और वो पूरे 1 महीने लगातार कार्यक्रम चलेंगे। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसे दिव्य भव्य बनाया जाए। ऐसे में इस बार महाकुंभ में संस्कृति विभाग और मंत्रालय, क्योंकि काम इस पर कर रहे हैं लगातार, केंद्र की ओर से भी अनुदान मिला है। किस तरह से और इस बार एडवांस बनाने की कोशिश है, क्योंकि इसे डिजिटल भी करने का प्रयास किया जा रहा है? वो हस्तलिखित प्रत हो। जी, चूंकि इस बार महाकुंभ है और इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर होती है, इस वजह से केंद्र सरकार ने अभी बहुत अच्छा खासा अनुदान प्रदेश सरकार को दिया है, जिसमें 2100 करोड़ का कुल बजट केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1050 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिया, जो राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है, ताकि तैयारियों में किसी प्रकार की शिथिलता न होने पाए। और प्रदेश सरकार ने जो भी कार्यक्रम वहाँ चला रखा है, जमीनी स्तर पर जो कार्यक्रम होने हैं, वो सभी तैयारियां समय से पूरी हो सके। और केंद्र सरकार के बजट से प्रदेश सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है और बजट की कोई समस्या अभी तक कहीं से भी आड़े नहीं आ रही है। जी, तो सरकार की ओर से पूरा प्रयास हो रहा है। विकास हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। विकास, प्रयागराज में क्योंकि संगम नगरी है और सुरमई ये जो महाकुंभ है उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से हलचल आप देख पा रहे हैं? तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उनकी व्यवस्थाएं किस तरह सुनिश्चित हो रही हैं, क्योंकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं दी जाए, उनकी सहूलियत का ख्याल रखा जाए? विकास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं प्रयागराज में, जो तैयारियां चल रही हैं उसका निरीक्षण करने के लिए बताया जा रहा है कि उनके भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इस पर क्या अपडेट है, कब पहुंचेंगे पीएम? जी, मुख्यमंत्री स्वयं इसका जायजा लेने जाने वाले हैं और कुंभ के लेकर के जो भी तैयारियां हो रही हैं उनका एक औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है। और जो भी प्रयास वहाँ किए गए हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं महाकुंभ को लेकर के, वो पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए उसका उद्घाटन कराया गया था और एक तरह से वही महाकुंभ का औपचारिक उद्घाटन होता है। उसके बाद से महाकुंभ में सारे कार्यक्रम अपने आप शुरू हो जाते हैं। फिर स्नान की मुख्य तिथियों पर जो स्नान होता है उसके वही कार्यक्रम केवल आगे चल की तिथियों पर होते हैं। उससे पहले सभी कार्यक्रम औपचारिक रूप से
प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद शुरू हो जाएंगे। और जो महाकुंभ नगर एक बसाया गया है, जिसको एक अलग से जिले का दर्जा दिया गया है, वो पूरी तरह से कार्यरत हो चुका है और वो जमीनी स्तर पर उसे उतारा जा चुका है। जी बिल्कुल, महाकुंभ मेला एक अलग से जिला बना है, अस्थायी जिला बनाया गया है। खास तैयारी यहाँ पर चल रही है। विकास हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं प्रयागराज से। विकास, क्या अपडेट है, क्या हलचल है? क्योंकि अब पूरा देश ये जानना चाहता है, सबकी निगाहें प्रयागराज पर टिकी हुई हैं कि महाकुंभ को लेकर क्या इस बार विशेष होगा और क्या तैयारियां चल रही हैं। देखिए, महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारी तेज कर दी गई है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का आगाज करेंगे। यहाँ पर वो गंगा पूजन करके महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। प्रयागराज में करोड़ों रुपए की लागत से कई चीजों का निर्माण किया गया है। वो चाहे प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद उद्यान का निर्माण कराया गया, जहां पर 51 फीट की प्रभु श्री राम और राजा निषाद की तस्वीर लगी हुई है, जो कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। और बात की जाए तो वहां पर कई चीजों को दर्शाया गया है। वो चाहे ऋषि भरद्वाज हो या ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, हवन सामग्री वहां पर करते हैं, और तमाम चीजें हैं। वो चाहे राजा निषाद हैं, वो प्रभु श्री राम को नाव से श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट की ओर प्रस्थान कराते हैं। इन सभी चीजों को पार्क बनाया गया है। कल वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की दृष्टि से एआई टेक्नोलॉजी का तैयार किया जा रहा है। कई चीजों को लेकर प्रयागराज में कैमरे लगाए गए हैं और 56 थाने इस बार प्रयागराज में बनाए जा रहे हैं। 30 पांटून पुल तैयार कराया जा रहा है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण की तैयारी चल रही है, लगातार जिला प्रशासन भी अपने अपने दौरे कर रहा है और प्रयागराज में तैयारियों को लेकर महाकुंभ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और प्रयागराज में जिस तरीके से बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 दिसंबर को दौरा है। ऐसे में जेटी तैयार करके उनके जो नाव पर सवार कराकर कई चीजों को लेकर जो जिला प्रशासन अभी कई चीजें खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षित तौर पर महाकुंभ 2025 का आगाज कराने के लिए श्री गणेश करेंगे, गंगा पूजन करेंगे और जिला प्रशासन इस पूरी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। बिल्कुल विकास, और साथ ही निमंत्रण देने के लिए खुद मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग देश के हिस्सों में वो पहुंचेंगे और निमंत्रण दिया जाएगा। यानी बेहद खास तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। आप नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका। राजीव, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। इधर प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहां जुटेंगे, तो जाहिर है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान अनाधिकृत ड्रोन के उड़ान पर भी रोक लगा दी गई है। ड्रोन उड़ाने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ मेला अगले साल जनवरी में शुरू हो रहा है। मेले के दौरान आगंतुकों की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मेले की जगह पर अनाधिकृत ड्रोन उड़ाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत लिए ड्रोन उड़ाते हुए पकड़े गए शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी ड्रोन को नष्ट करने के लिए उन्नत काउंटर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं, ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ विभिन्न प्रकार की होती है। छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा ड्रोन मिल रहा है, अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में। तमाम लोग उसको लाइसेंसेस लेते हैं, परमिशंस लेते हैं। जो हमसे परमिशन लेगा उसी को ही ड्रोन्स को ऑपरेट करने दिया जाएगा मेला क्षेत्र में। अदरवाइज सभी के अगेंस्ट हमारी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी काम में लाई जाएगी। और अगर फिर भी अगर कोई विदाउट परमिशन अगर चलाता है तो मैंने बताया ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज वैसी हैं जो कि कैप्चर कर लेंगी ड्रोन को। कोई भी ड्रोन जो इलीगल होगा, बिना परमिशन के होगा, वो चलने नहीं पाएगा। ऑपरेटर अनाधिकृत ड्रोन को नष्ट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर और रडार सिस्टम जैसे खास एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। आप जो मेरे पीछे 2 सिस्टम लगे हुए देख रहे हैं, एक जो सफ़ेद वाला एंटीना देख रहे हैं आरएफ डिटेक्शन है और उसके पीछे लगा हुआ एक रडार है। आरएफ डिटेक्शन लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ते हैं तो इनको डिटेक्ट करके उसके पायलट की लोकेशन प्लस जो ड्रोन उड़ रहा है उसकी सारी जानकारी अब मॉनिटर पे उपलब्ध कराता है। और रडार ऐसे ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है जो किसी कंपनी के नहीं है, किसी
ऐसे आदमी द्वारा बनाए गए हैं जिसने कोई उसकी जानकारी छिपाई है तो उनको भी डिटेक्ट करेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले साल जनवरी में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ तीर्थयात्री आएंगे। मेला 45 दिन तक चलेगा। महाकुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। इस बार महाकुंभ 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग महाकुंभ में आने वाले सैलानियों के लिए हर बजट में कस्टमाइज्ड टूर पैकेज तैयार कर रहा है, जिसमें हेली जॉय राइड, एडवेंचर स्पोर्ट्स समेत कई अन्य एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग हर बजट और पसंद के हिसाब से कई तरह के कस्टमाइज्ड पैकेज तैयार कर रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव हो, इसके लिए कई नई चीजें की गई हैं। इसके अलावा कई जगहों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बहुत सारी आइटनरीज ऐड ऑन हो गई। एक तो हमारे पास 3 कॉरिडोर्स हो गए, बाकी संगम परिक्षेत्र में जितने भी मंदिर हुए हैं उन सभी का सौंदर्यीकरण कार्य कराया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम मनकामेश्वर तट के यमुना बैंक रोड की बात करें तो वहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जो है एक वेजिटेरियन फूड का एंजॉय कर सकते हैं, वो हो गया। इसके साथ ही स्पीड बोट और मिनी क्रूज एक्टिविटीज़ जो है वहाँ बोट क्लब के पास से ही किया जा रहा है अभी ये, और शाम में वाटर लेज़र शो हो जाएगा। तो एक आप कह सकते हैं एक पैकेज के रूप में हम अपना इवनिंग का एक आइटनरी तैयार कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है। सैलानियों के लिए स्पेशल पैकेज तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो महाकुंभ 2025 में इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं, जैसे हेली जॉय राइड हो गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, पैकेज टूर हो गया, अखाड़ा का टूर हो गया, टेंट सिटी हो गई, टेंट कॉलोनी हो गई जो कि एक वीआईपी टेंट सिटी के रूप में हम जिसको जानते हैं। तो जो आने वाले पर्यटक रहेंगे उन्हें हम अच्छा स्टे के साथ ही अच्छी पैकेज भी इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो अपना 2 days 3 nights ऐसा प्लान कर सकें। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। प्रयागराज में ये अगले साल 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। आस्था के इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा संतों और श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए यूपी के प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगवेरपुर धाम को भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस धाम को एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश में जुटा है। धाम के अंदर निषाद राज पार्क भी बनवाया जा रहा है। 8 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में भगवान राम और निषाद राज गुहा की एक दूसरे को गले लगाते हुए 51 फुट की भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगवेरपुर धाम को भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस धाम को एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। धाम के अंदर निषाद राज पार्क बनवाया जा रहा है। 8 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में भगवान राम और निषाद राज गुहा की एक दूसरे को गले लगाते 51 फुट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोगों ने श्रृंगवेरपुर जो कि रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने वहाँ पे निषाद राज पार्क का निर्माण कार्य करवाया है, जिसमें 51 फीट की एक प्रतिमा जिसमें भगवान श्री राम और राजा निषाद राज गले मिलते हुए हैं, वो प्रतिमा हम लोगों ने वहाँ पे लगवाई है। इसके अलावा हम लोगों ने म्यूरल्स वर्क करवाया है वहाँ पे, जिसमें जो राम से जुड़ी हुई कथाएं और श्रृंगवेरपुर की जो पौराणिक महत्व है, वहाँ की क्या कहानियाँ हैं, इससे रिलेटेड म्यूरल्स वहाँ पे लगवाए हैं। जगह जगह पे हम लोगों ने स्कल्पचर्स का इंस्टॉलमेंट किया है। श्रृंगवेरपुर धाम का रामायण में भी जिक्र किया गया है।
लोगों के मुताबिक श्रृंगबेरपुर निषाद राज की राजधानी थी। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी को पार करने से पहले रुके थे। पार्क के देखते हुए कई लोग यहाँ पे, कितने लोगों का आगमन हो रहा है, दर्शकों का आगमन हो रहा है, देखने के पर्यटकों का आगमन हो रहा है। एक और निषाद पार्क के अलावा घाट पे एक पाथवे बन रहा है, जिससे हम लोग कोई भी आज श्रृंगबेरपुर आता है तो पाथवे के द्वारा आप सीधे से पार्क आएँ। और कई ऐसे उद्यान जैसे पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हुआ है, लोगों को रुकने की सुविधा हुई है, पार्क का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। भगवान राम और निषाद राज की जो गले लगे मूर्ति है, ये राष्ट्रीय एकता अखंडता का परिचय देती है। तो यहाँ राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन होता है और रामायण मेले के आयोजन के साथ और श्रृंगबेरपुर धाम में कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिससे श्रृंगबेरपुर की पहचान दिलाई जाती है। रामगमन पुल के पूरा होने के बाद रोजाना तकरीबन 50,000 लोगों के इसे देखने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को निषाद राज पार्क का उद्घाटन करने प्रयागराज आएंगे। आज यह निषाद उद्यान जो बना हुआ है श्रृंगबेरपुर धाम में 2025 कुंभ को देखते हुए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण होगा। यह अब जब से यह श्रृंगबेरपुर पार्क आज बन रहा है तब से लेकर अभी तक आप समझिए प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान राम की इस प्रतिमा का। तो आने वाले समय में यहाँ पर व्यावसायिक रूप से आप समझिए कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जो लोगों को रोजगार देगा। यहाँ जो दुकान है कम से कम 10,000 लोग पर्यटक अभी आ रहे हैं और राम वन गमन पुल भी बन रहा है। उसके कंप्लीट होते ही इस पार्क में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से पुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा कम से कम 50,000 लोग प्रतिदिन इस श्रृंगबेरपुर धाम में इस पार्क में भ्रमण करने आएंगे।